दोस्तों, सभी मेटल्स में सोना ऐसा मेटल है जिसे लोग महंगा होने के बावजूद खरीदना चाहते हैं और चाहे भी क्यों ना। सोना है ही ऐसी धातु जो कभी खराब ही नहीं होता। चाहे गहने बनाने हो या कंप्यूटर का मदरबोर्ड, सोने का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। आपने सोने से गहने बनते तो देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं सोना कैसे बनता है? और अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सोना कैसे बनता है ये जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सोना आता कहाँ से है। आपने सुना होगा कुछ धातुओं को वैज्ञानिक रासायनिक विधि से तैयार करते हैं, पर सोना कोई ऐसी धातु नहीं है जिसे रासायनिक विधि से तैयार किया जा सके, बल्कि ये तो प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला तत्व है। हमारी पृथ्वी के अंदर इतने सारे बेशकीमती चीजों का भंडार है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। पृथ्वी के गर्भ में सोने से लेकर पेट्रोलियम सब कुछ पाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी में सोने का निर्माण जीवाश्म के अवशेषों से हुआ है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हजारों साल पहले पृथ्वी पर मीटियोर शावर यानी धूमकेतु की वर्षा हुई थी, जिस वजह से हर तरह के धातु धरती के अंदर गहराई में समा गए थे। भारत में सबसे ज्यादा सोना कर्नाटक में पाया जाता है। इसके अलावा बिहार, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भी सोना पाया जाता है। सोना कहाँ मिलता है ये तो आपने जान लिया। चलिए अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि सोना बनता कैसे है। ऐसा नहीं है कि लोग जमीन खोदते हैं और उन्हें सोना मिल जाता है, बल्कि सोना निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। सोना बनाने के लिए सबसे पहले सोने को जमीन से निकाला जाता है, जिसके लिए एक्सपर्ट पहले सोने का पता लगाते हैं। सोना ढूंढने के लिए आमतौर पर दो टेक्निक को यूज किया जाता है। पहला ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि GPR और दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी VLF, पर ज्यादातर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का ही यूज होता है। GPR की मदद से मिट्टी की परत दर परत जांच की जाती है और इस जांच में मिट्टी की भौतिक विशेषताओं जैसे घनत्व, चुंबकीय गुण और रेजिस्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर इस रिकॉर्ड के आधार पर एक ग्राफ बनाया जाता है और देखा जाता है कि जमीन के नीचे सोना है या नहीं। अगर किसी जगह पर सोने के कुछ अवशेष मिलते हैं तो एक्सपर्ट्स वहां की मिट्टी की जांच करते हैं, और अगर मिट्टी में सोने के अवशेष मिले तो फिर खदान से सोना निकालने का काम शुरू किया जाता है। जमीन से सोना दो तरीके से निकाला जाता है। पहला वेन डिपॉजिट और दूसरा प्लेसर डिपॉजिट। माइनिंग के लिए इन दोनों में से किस प्रकार के डिपॉजिट का इस्तेमाल किया जाएगा वो इस बात से तय होता है कि सोना कहां से पाया गया है। वेन डिपॉजिट में अगर सोना चट्टानों के बीच के छोटे दरारों में पाया जाता है तो सोने को ड्रिल करके या फिर डायनामाइट की मदद से विस्फोट करके निकाला जाता है। पर वहीं अगर सोना चट्टानों की गहराई में पाया जाता है तो उसे निकालने के लिए माइनर्स की मदद ली जाती है और नुकीले औजारों या छोटे मोटे ब्लास्ट करके सोना निकाला जाता है। इसके अलावा कभी कभी सोने का अयस्क बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और दाने के रूप में नदी के साथ बहते हुए आ जाते हैं, जिसमें सोने के साथ रेत और भी कई चीजें मिली होती हैं। फिर उसे प्लेसर डिपॉजिट की मदद से हाइड्रोलिक माइनिंग, ड्रेजिंग और पावर शवलिंग के प्रोसेस से सोने को अलग किया जाता है। पर इस तरीके से सोना निकालने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए लोग जमीन से ही सोना निकालना पसंद करते हैं। माइनिंग के बाद सोने के अयस्कों के टुकड़ों को निकाल लिया जाता है। फिर इन पत्थरों के टुकड़ों से सोना अलग करने के लिए उसे एक गोल घूमने वाले बॉल मिल में पीसने के लिए डाल दिया जाता है, जो अयस्क को कूटने के लिए स्टील बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को होने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। काफी घंटों की पिसाई के बाद सोने के अयस्कों से सोना अलग करने के लिए इसे 4 खास प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। फ्लोटेशन, सायनाइडेशन, अमालगमेशन और कार्बन इन पल्प। जब सोने के अयस्क बालू में बदल जाते हैं तो इन्हें सोने के छोटे छोटे अयस्कों से अलग करने के लिए फ्लोटेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस प्रक्रिया में सोने के अयस्क को फ्रोथिंग एजेंट में डाला जाता है, जो पानी में झाग बनाता है। फिर एक कलेक्टिंग एजेंट जो सोने के साथ जुड़कर एक ऑयली फिल्म बनाता है, उसे फ्रोथिंग एजेंट में डाला जाता है, जो मिश्रण के साथ मिलकर बबल्स बनाता है। फिर इस पूरे मिश्रण को एक ऑर्गेनिक केमिकल्स जो मिश्रण में मौजूद दूषित पदार्थों को एयर बबल से चिपकने से रोकता है, उसमें डाला जाता है। इसके बाद उस पानी में हवा या गैस मिलाई जाती है, जिसके बाद पानी से बबल्स उठना शुरू हो जाता है। इसके बाद सोना एयर बबल्स के साथ चिपक जाते हैं। ये बुलबुले पानी के ऊपर फिर तैरने लगते हैं, तो इस सोने को बुलबुलों की लेयर के साथ अलग कर लिया जाता है। फ्लोटेशन के बाद आता है साइनाइडेशन। फ्लोटेशन से हमें जो सोना मिलता है उसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं,
जिसे दूर करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में सोने के अयस्क को साइनाइड के कमजोर घोल वाले टैंक में रखा जाता है। फिर इसी टैंक में जिंक डाला जाता है। जिंक सोने के अयस्क के साथ केमिकल रिएक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से अंत में सोना अयस्क से अलग हो जाता है। इसके बाद फिल्टर करके सोने को साइनाइड के घोल से अलग कर लिया जाता है। साइनाइडेशन की प्रक्रिया के बाद भी अगर सोने में अशुद्धियां रह जाती हैं, तो उसके बाद अमालगमेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अमालगमेशन की प्रक्रिया बहुत हद तक साइनाइडेशन की तरह ही काम करती है, लेकिन इस प्रक्रिया को करने में थोड़े अलग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले सोने के अवशेषों को प्लेट्स के ऊपर एक घोल में रखकर पारे के साथ ढका जाता है, जिससे पारा सोने के साथ मिलकर एक मिश्र धातु का निर्माण करता है। इसके बाद उस मिश्र धातु से सोना निकालने के लिए इसे गर्म किया जाता है, जहां पारा उबलकर गैस में बदलकर गायब हो जाता है और सोना वहीं रह जाता है। सोने को और शुद्ध बनाने के लिए कार्बन इन पल्प मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस में भी साइनाइड का इस्तेमाल होता है। यहाँ सोने को अयस्कों से अलग करने के लिए जिंक की जगह पर कार्बन का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले सोने के अयस्क को पानी के साथ मिलाकर एक पल्प तैयार किया जाता है। अब सोने को घोलने के लिए उसमें साइनाइड डाला जाता है। सोना कार्बन के साथ रिएक्ट कर सके इसलिए इस घोल में कार्बन डाला जाता है। इसके बाद सोने को कार्बन से अलग करने के लिए इस मिश्रण को गर्म कॉस्टिक कार्बन सॉल्यूशन में रखा जाता है, जिससे सोने से कार्बन अपने आप ही अलग हो जाता है। इसके बाद तो वैसे सोना शुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो इसे एक बार फिर पिघलाया जाता है। इसके लिए सोने को फ्लक्स नाम के केमिकल सब्सटेंस के साथ गर्म किया जाता है। यह फ्लक्स सोने में मौजूद अशुद्धियों के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेता है और पिघले हुए सोने पर तैरने लगता है। इतना हो जाने के बाद सोने को ठंडा कर सांचे में डालकर ठोस में बदल दिया जाता है और फ्लक्स के साथ अशुद्धियों को सॉलिड वेस्ट के रूप में अलग कर दिया जाता है। इस लंबी प्रक्रिया के बाद शुद्ध सोने से सोने के बिस्किट, कॉइन्स, गहने जैसी कई चीजें बनाई जाती हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सोना कहाँ से मिलता है और कैसे बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।